very easy. आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर होंगे जिनकी उम्र शायद अभी 24 साल नहीं होगी, लेकिन इस इंटरव्यू में एक ऐसे शख्स आ रहे हैं जिन्होंने 24 साल से इस इंडस्ट्री को जिया है, और ये अनुभव आपको तभी मिल पाएगा जब लास्ट तक आप बने रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 1 जनवरी 2019 को हमने पहला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किया था, और हमारे वो सारे मेहमान जो इनिशियल डेज में हमारे साथ में आए थे, आपको एजुकेट किया था, आपको मोटिवेट किया था, हम बारी बारी उन सबको दोबारा आपके अपने चैट विद सुरेंद्र वत्स के स्टूडियो में आमंत्रित कर रहे हैं। और उसी कड़ी में एक और बड़ा नाम आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके पास में 24 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। एक दिग्गज डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स, आइए सब मिलकर स्वागत करें। एक बार फिर दीपक भामरी जी हमारे बीच में उपस्थित है। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। मुझे एक बार दोबारा ये मौका आपने दिया, और मैं अभी ड्राइव करते हुए आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। कह दूं सर? प्लीज प्लीज। मुझे याद आ रहा था कि जैसे नितिन गडकरी जी ने पूरे इंडिया में सड़कों का जाल बिछा दिया, हाईवे बना दिए हैं, उसी तरह सुरेंद्र वत्स जी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाईवे बना दिया है। क्या बात है। हाईवे रेडी कर दिए हैं। वो तो सिर्फ रोड्स बना रहे हैं, आप एक रोड मैप तैयार कर रहे हो आने वाली नई जनरेशन के लिए। तो ये जो काम आप कर रहे हो सर, ये कमाल का काम है। और शायद मैं जब पहली बार आपके पास आया था चैट विद सुरेंद्र वत्स में, तो मैंने आपसे कहा था कि 1000 एपिसोड कम से कम होने चाहिए। जी। तो मैं आज वो दोबारा कह रहा हूँ सर, इसको कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यूस रखिएगा, ताकि आने वाले जो कुछ सालों के बाद हमारे नए डायरेक्ट सेलर हमारी कंट्री के जो बनने वाले हैं, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच दीपक सर। जब हमने शुरुआत किया तो हमारा छोटा टारगेट हमने रखा था कि 1 साल चलाएंगे, 100 तो करेंगे जी। लेकिन आपने जब बोला था शुरुआत में कि 1000 कम से कम आप करने वाले हैं, तो 250 तक हम पहुंचने वाले हैं सर। बहुत आपकी उन्हीं ब्लेसिंग्स की वजह से हमने कितना 25% पे तो हम पहुंच गए, और ऊपर वाले की कृपा रही, हम 1000 भी करेंगे सर। कृपा रहेगी सर, डेफिनेटली रहेगी। दैट्स ग्रेट। ऊपर वाला भी देखता है कि जो इंसान अच्छा काम कर रहा है उसके लिए रास्ते वो बनाता चला जाता है, और आप एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये रास्ता बंद होने वाला है नहीं। थैंक यू सो मच दीपक सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 2-3 साल में आए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा होगा। ओके। तो शुरुआत आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से पहले की जर्नी, और फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ। अच्छा। ओके। मुझे याद आ रहा है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था प्लीज, कि मैं एक शॉपकीपर रहा कई साल। मैंने कॉस्मेटिक्स एंड गिफ्ट शॉप चलाई फरीदाबाद में, और मेरी जर्नी बड़ी कमाल की है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, एक कमाल की घटना मेरी जिंदगी में हुई थी, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। जी सर। मैं अपनी दुकान का सामान लेने के लिए सहारनपुर जाता था, तो बाई ट्रेन जाते थे। उस समय तो कोई गाड़ी वाड़ी होती नहीं थी अपने पास, तो बाई ट्रेन, और वो भी ट्रेन की जनरल बोगी में ट्रैवल करता था कि पैसे बचे। एसी वेसी में तो ट्रैवल करना मतलब सोचते भी नहीं थे कि एसी में ट्रैवल करेंगे। तो उसी ट्रेन में रास्ते में अचानक मेरे सामने, पता नहीं कौन सा स्टेशन था, मुझे याद नहीं है, मेरे सामने वाली सीट पे एक जैसे कोई रिटायर्ड फौजी कर्नल टाइप के कोई इंसान थे, वो आके बैठे। उन्होंने मुझे देख के स्माइल पास की, मैंने भी उनको देख के स्माइल पास की। उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया। उन्होंने फिर पूछा, बेटा करते क्या हो? मैंने बताया कि अंकल मेरी शॉप है और मैं शॉप का सामान लेने के लिए सहारनपुर जा रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ा अजीब सा सवाल किया। ऐसा सवाल था सर जो जनरली कोई किसी से करता नहीं है। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मैं एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं अंकल जी पूछो, कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। उन्होंने कहा कि अगर 3 महीने तुम अपनी दुकान पे ना जाओ तो क्या तुम्हारे घर में पैसे आते रहेंगे? सर यू वोंट बिलीव, मेरी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हुए। मतलब ये सवाल तो कोई पूछता ही नहीं है ना, अपने आप से भी कोई नहीं पूछता। मैं जो काम कर रहा हूं, अगर 3 महीने में अपना काम ही बिल्कुल बंद कर दूं तो क्या मेरे घर में पैसे आएंगे?
मेरा जवाब था नहीं सर, नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा, जिंदगी में अगर कोई ऐसा काम मिले जिसमें तुम फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी हो तो भी तुम्हारे घर पैसे आने की संभावना दिखे, ऐसा काम करना जरूर। उस समय बात एक नॉर्मल बात थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में रह गई। मुझे नहीं मालूम था, तब तो मुझे पता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना किसी ने बताया था कभी। तो मेरे दिमाग में यही था कि काम ना करें तो भी पैसे आए, यानी आपकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो किराए पे चढ़ी होनी चाहिए, तभी तो आपके पास पैसे आएंगे। उसके अलावा कोई तरीका मुझे पता ही नहीं था। और इस घटना के लगभग 2-2.5 साल के बाद अचानक मुझे एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया कहीं पे, और वो एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस था। ओके, वो बात अलग है कि मेरी औकात से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें लगने वाली थी, लगभग 70-80 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट थी उस समय। लेकिन वो जो पैटर्न था कि आप इस बिजनेस में एंटर हो जाओ, उसके बाद आप अपने कुछ दोस्तों को रेफर करोगे और फिर वो इसमें वर्किंग करेंगे, वो काम करेंगे, वो आगे अपने दोस्तों को रेफर करेंगे और आपको पैसे आएंगे, चाहे आप फिजिकली प्रेजेंट हो या नहीं हो, लेकिन आपके घर में पैसे आएंगे। मैं पागल हो गया सर। अच्छा, मैंने कहा ये बिजनेस मुझे करना जरूर है, लेकिन मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं इतने 70-80 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर पाऊं उस बिजनेस में। लेकिन ये पैटर्न मेरे दिमाग में था, और जब मेरे बजट में कोई बिजनेस आया और इसी पैटर्न के ऊपर आया, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, रेफरल के ऊपर आया, मैंने छोड़ा नहीं सर। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए, मैंने खुद ही, मतलब क्या कहते हैं उसको, पेंट पकड़ पकड़ के खींच के कि नहीं मुझे ज्वाइन कराओ, मुझे करवाओगे? हाँ मुझे ज्वाइन कराओ। मैं इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा करियर स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट किया सर? 1999 की बात है ये। 99 में स्टार्ट किया। हाँ। और अभी हम हैं 2023 में, 24 साल से आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं दीपक। फुल टाइम है। इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं करता। ग्रेट। 24 सालों में इंडस्ट्री में क्या बदलाव आपको दिखते हैं? 1999 वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और 2023 वाली इंडस्ट्री में क्या बदलाव हुआ? जी, यानी 24 साल पहले जो एक छोटा सा बच्चा था, अब वो बिल्कुल जवान, हिष्ट पुष्ट, एक फौलादी जिस्म बन चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बदल चुकी है। उस समय कोई गाइडलाइन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई रूल नहीं था, रेगुलेशन नहीं था। वेरी ट्रू। यानी आपको पता ही नहीं था कि आप जिस बिजनेस में हो वो बिजनेस सही भी है या नहीं है, फ्यूचर होगा, उसका कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा, या आपका देश इस टाइप के बिजनेस को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कंट्री में ये बिजनेस मॉडल बंद हो जाए, क्योंकि कुछ भी मतलब रेगुलेट नहीं था। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा चेहरा लेके आई है। हाँ, इसमें भी कुछ गलत कमियां आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारा माहौल एकदम अच्छा हो गया है। हमको उन चीजों को देखना पड़ेगा। आज जो डायरेक्ट सेलिंग का रूप है सर, मुझे गर्व होता है कि इस इंडस्ट्री ने अपने आप को इतना बदला है। आज आप जब किसी के सामने बैठ के बात करते हो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं और मैं ये बिजनेस दिखाने आया हूं, तो वो आपको ना बुरी नजर से नहीं देखता। वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन वो बुरी नजर से नहीं देखता। हमारे जमाने में तो लोग अपने ड्राइंग रूम से उठा के भगा देते हैं सर, कि चाय का कप नीचे रखो, घर से बाहर निकलो, लूटने आए हो क्या। तो आज इस तरह की घटनाएं नहीं होती। आज सबको पता है कि मैं बिजनेस करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन ये जो बिजनेस मेरे सामने लेके जो शख्स बैठा हुआ है वो एक जेन्युइन इंसान। तो सम्मान बढ़ा है ये 24 सालों में। एक तो इंडस्ट्री के प्रति सम्मान बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है जी। फ्यूचर क्या होगा मालूम नहीं था, अब फ्यूचर सुनहरा होगा ऐसा दिखने लग गया है। सुनहरा नहीं होगा सर, सुनहरे से भी ऊपर। अगर डायमंड फ्यूचर में कहूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर डायमंड है। दैट्स ग्रेट। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अगर जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी की कई फोटो आपने देखी होंगी कि उनका सीना अगर चीर के वो दिखाते हैं कि मेरे सीने में राम और सीता है। तो अगर काश मैं अपना सीना चीर के दिखा सकूं तो मेरे सीने में क्या है, वो डायरेक्ट सेलिंग है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो रेफरल मार्केटिंग है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और उसका भविष्य सुनहरा दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि अब जो नई जनरेशन, जो यंग ब्रिगेड आ रही है, उसके पास डायरेक्ट सेलिंग को समझने के रास्ते बहुत है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया कोई ट्रेनर नहीं था, हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, हमको ये मालूम था बस लोगों को बिजनेस जाके दिखाना है, जुड़ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आज
एक नया बच्चा जब 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल का यंग लड़का या लड़की जब इस बिजनेस को देखता है या देखती है, तो वो YouTube में इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकती है। चाहे कोई इंडिविजुअल उसको बता रहा है या नहीं बता रहा है, लेकिन YouTube में उसको बहुत सपोर्ट मिलती है। तो आज सोशल मीडिया के थ्रू इस इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिला है, और आने वाले कुछ सालों में तो इंडस्ट्री कमाल मतलब कमाल से भी ऊपर अगर कोई शब्द है तो वो मैं कहना चाहूँ तो वो करने वाली। दैट्स ग्रेट। यूथ से ही शुरू करते हैं सर। जी अगर एक युवा जी निर्णय ले चुका है कि वो डायरेक्ट सेलिंग करेगा, एज ए करियर करेगा, मन बना लिया है, शुरुआती 1 साल तक उसे क्या काम करना चाहिए, किन चीज़ों पे उसका विशेष रूप से फोकस होना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहूँगा सर, उसको डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहिए। ओके। डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है इसको समझना चाहिए, और जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए उसको ये समझना चाहिए। राइट। अगर मैं बहुत लंबे में बात ना करके छोटे में बात करूं, तो लोगों को ना ये समझ में नहीं आता। हर इंसान जो 20-22 साल का हो गया है, अब वो पैसे बनाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। राइट। उसको ये नहीं पता कि पैसे कमाना या पैसे बनाना ये बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली, वहां पे आप पैसे कमा नहीं रहे हो, आप पैसे बना नहीं रहे हो। आपने जितनी मेहनत की वो आपको एक छोटा सा अमाउंट उसके बदले आपको दे देता है, चलो कंपनसेट कर दिया आपके टाइम को। राइट। कि चलो जी अपना क्या कर लो इससे, अपने लिए 1-2 शर्ट खरीद लेना, अपने घर का दूध का बिल दे देना, अपने घर का राशन का बिल दे देना, बाल कटवा लोगे तो बार्बर को पैसे दे देना, थोड़ा बहुत अगर घूमने कहीं जाओगे तो होटल वोटल में खाने के पैसे दे देना। उसके बाद जेब में कुछ मत रखना, क्योंकि सैलरी वाले बंदे के पास बचते ही नहीं सर कुछ। वेरी ट्रू। उसको यही नहीं पता कि पैसा कैसे कमाना है। ये कमाना नहीं है सर, ये तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखना है। एक मैं एग्जांपल, शायद मैंने बहुत पहले भी कई बार बोला हुआ है। अगर मैं सुरेंद्र जी आपको इस दुनिया की सबसे बेस्ट से बेस्ट मशीनरी ला के दूं, जिससे खुदाई की जाती है जी, जिससे जमीन में खुदाई की जाती है, दुनिया की सबसे बेस्ट मशीनरी, और 1000 मजदूर तैयार, बिल्कुल फिट एंड फाइन, 22 साल के मजदूर जो खुदाई करने में नंबर 1 एक्सपर्ट है। अब मैं उनको आपको कहूं कि यहाँ पे खुदाई करवाइए वत्स साहब, और यहाँ से पेट्रोल निकलवाइए, क्या आप निकलवा देंगे पेट्रोल? तो मशीन से निकल सकता है अगर नीचे पेट्रोल होगा तो। अगर होगा तो निकलेगा ना सर। हाँ जी, हाँ जी। अगर यहाँ पे दिल्ली में हम खुदाई करें तो क्या पेट्रोल निकलेगा? या तो प्रूव है या तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा ना, हाँ। पक्का नहीं निकलेगा। पानी भी बहुत नीचे जाके मिलेगा। पानी की तो हम बात नहीं कर रहे, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। जी जी। पेट्रोल नहीं निकलेगा, ये कंफर्म है कि पेट्रोल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पेट्रोल है ही नहीं, है नहीं। यहाँ पेट्रोल है ही नहीं। वेरी ट्रू। वैसे ही एक इंसान जो दौलत बनाना चाहता है, दौलत कमाना चाहता है, पैसे बनाना चाहता है, वो अगर 10 घंटे की ड्यूटी करेगा तो 10 घंटे में एक आदमी दौलत तो नहीं बना सकता ना सर। अपने टाइम के बदले थोड़े से पैसे ही ले सकता है। राइट राइट। लेकिन अगर वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर ले, अपने जैसा काम करने वाले अगर वो 2000, 3000, 5000, 10,000 लोगों की टीम बना ले, जो हर इंसान 10-10 घंटे काम करने वाला, उसके साथ अगर एक टीम बन जाए, यस, तो वो दौलत बनाएगा सर, वो बहुत पैसा बनाएगा, वो सही मायने में पैसा कमाएगा। आप देखिए किसी भी फैक्ट्री के बाहर जाके देखिए, वहां उसके सामने एक BMW या मर्सिडीज या जैगुआर खड़ी होगी, 10-12 सेंट्रो खड़ी होंगी, और 3000 साइकिलें खड़ी होंगी। वेरी ट्रू। तो ये जो 3000 साइकिलें हैं, ये 10 घंटे काम करने वाले लोग हैं, और वो जो BMW एक खड़ी है, वो 3000 लोगों से 10-10 घंटे काम करवाता है। तो वो आदमी दौलत बनाता है, ये लोग सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए पैसे। तो एक बड़ी कंपनी में जहां व्यक्ति करोड़ों रुपए लगा के जो काम करता है, हाँ। वो यहाँ पे हम बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के बस वैसे माइंड सेट के साथ में काम कर सकते हैं। बिल्कुल यही होता है सर। तो क्या करना चाहिए सर? अगर एक व्यक्ति का विजन क्लियर है, उसको पावर समझ में आ गई है, उससे कंपनी भी चूज कर ली है कि ये कंपनी है, मैंने इसमें काम करना है, अब नेटवर्क कैसे बनाए? सबसे पहले मैं ये कहूंगा सर, उसको अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यूथ के लिए, ये आप यूथ है तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, किसी भी ऐसी कंपनी में मत जाइए कभी भी जिसने अपने 5 जन्मदिन नहीं मनाए। कम से कम 5 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। ऐसी कंपनी में ही अपना करियर या अपने करियर को दांव पे लगाइए, और
उस कंपनी में जो अचीवर्स हैं उन लोगों से मिलिए, उनको देखिए कि उन लोगों का बैकग्राउंड क्या था, उन लोगों ने क्या क्या किया, कितने सालों से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और जब एक बार आपका विजन क्लियर हो जाए कि आपने जो जिस कंपनी को चूज किया है उस कंपनी में दम है, उसके बाद किसी की भी मत सुनिए, किसी की भी, मतलब किसी की भी, चाहे आपके घर वाले ही आपको रोकना चाहे, मत रुकिए सर। प्यार से उन्हें समझाइए कि पापा आप मुझे 3 साल का समय दे दो, आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूं। बस एक बार विजन स्ट्रांग हो गया, उसके बाद जी जान से जुट जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए जो जो बेसिक्स हैं, कैसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वो आपके लीडर्स आपको बताएंगे ही सही। राइट। उसको एक एक चीज को फॉलो करते चलिए बस। तो 2 मेन चीजें हाईलाइट की आपने। पहला, कम से कम 5 साल पुरानी कंपनी से जुड़िए ताकि थोड़ा सा ये श्योरिटी रहे कि कंपनी स्टे करेगी। बिल्कुल। और दूसरा, कम से कम 3 साल का विजन लेके हम काम करें जी कि 3 साल तो मैंने पागलों की तरह यहाँ पे देने। हाँ। दैट्स ग्रेट। अगर टीम बन भी गई, हाँ 3 साल में टीम बन भी गई, हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाबी तब मिलेगी जब आपकी टीम में लीडर क्रिएट होंगे, जी। इंडिपेंडेंट काम करने वाले। टीमें तो बन जाती हैं, हाँ, लीडर्स क्रिएट नहीं होते, क्या करें? क्या सवाल है सर। मतलब मेरे दिल का सबसे ज्यादा पसंदीदा सवाल आपने। मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों लीडर्स को क्रिएट किया है, उसका बहुत प्रैक्टिकल रिप्लाई आपके पास। नहीं सर, मैंने एक भी लीडर को क्रिएट नहीं किया। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कमी कहाँ हो जाती है, कहाँ दिक्कत है। सर, हम एक लीडर क्रिएट करने के लिए निकलते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि लीडर क्रिएट करने से पहले हमको एक दोस्त क्रिएट करना चाहिए। आपकी बॉन्डिंग जब तक नहीं है अपनी टीम के साथ, आपकी दोस्ती में जब तक दम नहीं है अपनी टीम के साथ, आपकी टीम का जो एसोसिएट है ना वो कभी लीडर बन पाएगा, ना वो कभी आपको बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। लेकिन जब आपकी दोस्ती हो जाती है बड़ी सॉलिड, उसका सुख आपका सुख हो जाता है, उसका दुख आपका दुख हो जाता है, उसकी परेशानी आपकी परेशानी हो जाती है, उसके परिवार की दिक्कतें आपकी दिक्कत होने लग जाती हैं, जब उसके दोस्तों की दिक्कतें भी आपकी दिक्कतें, उसके दोस्तों की खुशियां भी आपकी खुशियां होने लगती हैं, तब एक इंसान लीडर बनता है सर। उसको लगता है कि यार ये बंदा है जो मुझे निखार सकता है, मुझे इसके जैसा बनना है। आप उसको बताते ही नहीं हो कि आप तुझे बनना कैसा है। बॉन्डिंग जब तक नहीं होगी सर, राइट, आपकी टीम का कोई भी एसोसिएट लीडर बन ही नहीं सकता। और बॉन्डिंग करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको, मतलब ये नकली दिखावा नहीं होना चाहिए, दिल से दिल से आना चाहिए। जो आदमी आपके साथ आपकी टीम में शामिल हो गया है, बस आप मान के चलो कि वो आपके परिवार का हिस्सा है। अब वो आपके परिवार का हिस्सा, तो वो सॉलिड बॉन्डिंग, वो साथ में रहेगा, आपके काम करने के तरीके को देखेगा तो नेचुरली सीखता रहेगा और लीडरशिप ऑटोमेटिकली डेवलप होते चले जाएंगे। दिक्कत मैं बताता हूँ कहाँ होती है सर। हम पता है कैसे मिलते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ? सेमिनार में, जूम मीटिंग में, या कहीं ट्रेनिंग में। वैसे क्यों नहीं मिलते यार? वैसे मिलके मूवी देखने क्यों नहीं जाते? वैसे मिलके लंच करने क्यों नहीं बैठते? वैसे मिलके डिनर करने क्यों नहीं बैठते? वैसे मिलके एक साथ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते? वैसे मिलके शिमला घूमने क्यों नहीं जाते? गोवा घूमने क्यों नहीं जाते? कैसे दोस्ती बनेगी यार? बॉन्डिंग कैसे होगी? That's great. हम जब बात करते हैं सिर्फ धंधे की बात करते हैं, बता कितनी सेल डाल रहे हैं, कितने पीवी कर रहा है, कितने पीवी। छोड़ दो सर, ये कर लिया ना, अपलाइन डाउनलाइन छूट जाते हैं लेकिन हाँ। दोस्ती नहीं टूटती। यस, दोस्ती नहीं तो टूटती। पीवी बीवी की तो बात ही नहीं करनी पड़ेगी सर आपको। That's great. आप सोच रहे होंगे ना कि ये 10 लाख का बिजनेस डालेगा, वो 25 लाख का बिजनेस डाल रहा होगा सर। आपके पास बहुत नॉलेज और बहुत ज्ञान है दीपक सर, बहुत अनुभव है। एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछता हूँ जी आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिया और बहुत नजदीक से आप इंडस्ट्री को देखते हैं। जी एक सीनियर डायरेक्ट सेलर होने के नाते जी इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए एक डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए? कोई 2-3 ऐसी चीजें, 2-3 ऐसी सीख आपकी तरफ से, ताकि इंडस्ट्री की इज्जत भी बढ़े और उस व्यक्ति की भी इज्जत बढ़े। सर, मैं तो अपने आप को सीनियर कभी मानता नहीं हूँ,
मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ इस इंडस्ट्री का बहुत, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी डीप है, इतनी गहरी है कि कोई भी यहाँ पे मास्टर नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने इस इंडस्ट्री में वक्त बिता लिया है, कुछ समय अगर आपने बिता लिया, कुछ साल अगर आपने बिता लिए, 10 साल, 12 साल, 15 साल, अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को इस इंडस्ट्री की आप पावर समझें। ये जो मैं अभी सर कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देख रहा था, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं इसके बारे में मुझे यहाँ बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट कोटा फैक्ट्री, यस, डीएनए में एक प्रोग्राम आया, सुधीर जी का एक प्रोग्राम सुधीर चौधरी का, और उसमें उन्होंने दिखाया कि इतने सारे बच्चों ने पिछले 1 साल के दौरान 24-25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया कोटा में, क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पाए। इसका मतलब उन बच्चों को ये लगता था कि अगर मैं नीट को पास नहीं कर पाऊंगा तो मेरा फ्यूचर खत्म, मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। उन्होंने उसी को जिंदगी समझा, हाँ, कि ये मेरी जिंदगी, अगर मैंने इसको नहीं किया तो मेरी जिंदगी खत्म। मैं ये बोलना चाहता हूं सर, आप मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं सिर्फ 12th पास हूं और मैं इंग्लिश बोलनी मुझे नहीं आती, मुझे ईमेल्स करनी नहीं आती, मुझे टाई की नॉट लगानी नहीं आती, और मैं सीखता नहीं हूं। क्योंकि मैं जब भी किसी सेमिनार में जाता हूं ना सर, और मेरी टीम का कोई एसोसिएट जब वो मेरी टाई बांध रहा होता है, तो मुझे मेरी औकात याद आ रही होती है कि बेटा दीपक भांबरी, तू क्या था, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ इंसान, और इस इंडस्ट्री ने तुझे इतनी इज्जत, इतना मान, इतना सम्मान, इतने फॉरेन टूर, इतना पैसा दिया, तेरी असली औकात कुछ और थी, इस इंडस्ट्री ने तेरी औकात बदल दी। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे ये ना मान के बैठ जाएं कि उनका फ्यूचर खत्म है। इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली डायरेक्ट सेलिंग ही उनके लिए है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए गॉड गिफ्ट है जो अमीर घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन वो अमीर बनना चाहते हैं। एक ना कहावत है जी, किसी ने कहा है कि अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए तो ये आपका कसूर नहीं है। इस कहावत को मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूं कि अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे अमीर घर में पैदा नहीं हो रहे तो ये आपका कसूर है। अरे खुद को अमीर बनाओ ना यार। अमीर बनाने के लिए अपने आप को बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, ईमानदारी चाहिए, लगन चाहिए, और एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके बाद अपनी स्किल निकालो ना यार, कमाओ, जितनी दौलत बनानी है बनाओ। ये इंडस्ट्री आपको स्काई इज द लिमिट, या कहना चाहिए स्काई इज नॉट द लिमिट। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितना गहरा खोद सको उतना पानी निकालो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहूंगा, करियर ऑप्शंस बहुत हैं, घबराने का नहीं है। जिंदगी में पॉजिटिव रहो कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। यार मछली को आप बोलोगे कि जा तू पेड़ पे चढ़, कैसे चढ़ेगी यार? पेड़ पे चढ़ने का काम बंदर का है, बंदर चढ़ेगा, मछली नहीं चढ़ेगी। यस, बंदर को बोलोगे पानी में गोता लगा, नहीं लगा सकता ना सर। तो हर इंसान को एक अलग कैरेक्टर, एक अलग नेचर कुदरत ने दिया है। कोई कहीं फिट होता है, कोई कहीं फिट होता है, कोई कहीं फिट होता है, लेकिन हर इंसान की अपनी कीमत और अपनी वैल्यू है। तो ऐसे बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, सुरेंद्र जी, आपके इस प्रोग्राम का ये सपोर्ट लेते हुए, सर, किसी भी कंडीशन में अपने आप को कम मत आको। जिंदगी आपको मौके देगी, जरूर देगी। हर इंसान को जिंदगी मौके जरूर देती है। दैट्स ग्रेट। तो मैं अपनी नई जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूँगा। दैट्स ग्रेट दीपक सर, आपके पास में बहुत सारा अनुभव है, और आपने जिस प्रकार से कहा कि जो पुराने सीनियर लीडर्स हैं, 10-12 साल से काम कर रहे हैं, हम सबका ये फ़र्ज़ भी है, ड्यूटी भी है कि हम सबको नई डायरेक्शन दें, एक पथ प्रदर्शक का काम करें, और बखूबी आप उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है इस चैनल के माध्यम से, आप जैसे जो दिग्गज लीडर्स हैं, अनुभवी लोग हैं, उनका 22-23 साल का अनुभव एक 20 मिनट के इंटरव्यू में हम लोग देने का प्रयास करते हैं। आपका समय बहुत बिजी है, आप बाहर थे, उसके बावजूद भी दीपक सर आपने समय निकाला। दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेंद्र जी।
और इसे इसी तरह कंटिन्यू रखिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। इसी बहाने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझ में आ रही है। थैंक यू Thank you. दीपक सर, आपकी Thank you. ब्लेसिंग रहेंगे तो हम चलते जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थे दीपक भामरी जी, फरीदाबाद हरियाणा से। 24 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा, प्रयास किया 24 मिनट में आपको देने का। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।